गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वलन के बारे में। वलन या फोल्ड। फोल्ड फोल्ड मतलब क्या होता है? मोड़ना। मोड़ना। तो जब चट्टानों में क्या होता है, चट्टानों में दबाव के कारण अगर चट्टानें मुड़ जाती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। जब चट्टानों में दबाव के कारण मोड़ पड़ जाती है उसी को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक चट्टान है, ये चट्टान है, ठीक, इधर से दबाव पड़ रही है और इधर से दबाव पड़ रही है। अगर दोनों तरफ से दबाव पड़ेगी तो बीच का भाग क्या होगा? बीच का या नीचे का? बीच का भाग क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ये यहां से ऊपर उठ जाएगा। तो चट्टानें क्या हो गई? चलिए देखिए, पहले चट्टानें क्या सीधी थी? पहले चट्टानें सीधी थी। जब दोनों तरफ से क्या हो गया? दबाव पड़ा है। जब दोनों तरफ से दबाव पड़ा है तो चट्टानें क्या हो गई है? मुड़ गई हैं। तो यही मुड़ना क्या कहलाता है? वलन कहलाता है। तो जब चट्टानों में दबाव के कारण मोड़ पड़ जाती है उसी को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। जब चट्टानों में दबाव के कारण मोड़ पड़ जाती है तो उसे वलन कहते हैं। ठीक। जब चट्टानों में क्या होता है? जब चट्टानों में दबाव के कारण, जैसे बताया है कि चलिए चट्टानें हैं, ठीक, इधर से दबाव पड़ रहा है, इधर से दबाव पड़ रहा है, तो दबाव के पड़ने के कारण क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। तो जब दबाव के कारण मुड़ जाएंगी तो वही क्या कहलाएगा? वलन कहलाएगा। दबाव के कारण जब चट्टानें मुड़ जाती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं या फोल्ड कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वलन के प्रकार, कितने प्रकार के वलन होते हैं, इनकी आकृतियां होती हैं। जैसे मुड़ रही है ना, तो मुड़ने के आकार के आकृतियों के आधार पे कई प्रकार के बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वलन के प्रकार। अब हम लोग देख लेते हैं, कई प्रकार के हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला वलन सममित वलन, दूसरा असममित वलन। इनको क्या है आप बताएं? जैसे आकृतियों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड या असममित वलन या एसिमेट्रिकल फोल्ड। तो दो, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब इसमें वलन पड़ता है तो दोनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जब चट्टानों में दबाव पड़ता है तो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, ये भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान में है, ये वलन पड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए ये वलन पड़ा हुआ है ना, यानी यहां से दबाव पड़ा है, इधर से दबाव पड़ा है, तो बीच का भाग क्या हो गया? ऊपर उठ गया है। तो यहां से हम लोग अगर एक एक्सिस खींचे, एक लाइन खींचे, यहां से हम लोग अगर एक लाइन खींचते हैं तो देखते हैं कि दोनों का झुकाव क्या होगा? ये समान होगा। एंगल जो होगा, एंगल या झुकाव, ये झुकाव यहां से ये जो झुक रही है और ये जो झुक रही है, दोनों का झुकाव क्या होगा? समान होगा। यानी सममित वलन में जो भुजाएं पड़ेंगी तो इन दोनों का क्या होगा? अब जैसे देखिए, ये वलन जैसे होता है, तो वलन जैसे ये मान लीजिए ये हुआ, इस तरह से चट्टानें मुड़ी हैं, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? अपनति। और जो गहरा वाला भाग है, इस वाले भाग को कहते हैं अभिनति। ठीक है, इस वाले भाग को अपनति, इस वाले भाग को अभिनति। ठीक है, अपनति और अभिनति। ठीक है, दोनों होता है अपनति और अभिनति। ठीक है, अब देखिए, तो अपनति वाले भाग में दोनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। जो लंबाई यहाँ पे रहेगी, ये जो झुकाव रहेगा, दोनों का क्या होगा? समान होगा। अभिनति में भी अगर देखेंगे तो ये भी क्या होगा? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा? समान होगा। तो जब दोनों भुजाएं या दोनों झुकाव क्या होगा? समान होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? सम
सममित वलन, जब चट्टानों की दबाव के कारण दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होते हैं, तो इस प्रकार के वलन को क्या कहते हैं, सममित वलन। जब चट्टानों में दबाव के कारण दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये और एक भुजा ये, जब दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, यानी झुकाव क्या होगा, या कोण जो दोनों समान बन, जैसे मान जितने एंगल का ये बना, जितने एंगल का ये बना, दोनों अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो यही क्या कहलाएंगे, सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, असममित वलन। दूसरा असममित वलन, इसमें क्या होती है, इसमें भुजा जो होती है समान होती है, भुजा समान होती है, इसमें दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। इसमें जो होती है भुजाएं असमान होती है, समान नहीं होती। एक भुजा अलग एंगल का होता है, एक भुजा अलग एंगल का होता है, ये असमान होती है। झुकाव क्या होता है, बराबर नहीं होता है। जैसे इसको हम लोग समझ लेते हैं, अब देखिए इसमें, जैसे इस वाले भुजा में देखिए, ये देखिए दोनों भुजाएं क्या है, ये समान है, यहां से झुकाव दोनों का क्या हुआ है, समान हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग एंगल डालते हैं, लाइन खींचते हैं, लाइन, ये दोनों लाइन खींचते हैं, तो देखते हैं कि क्या दोनों भुजा समान है, दोनों भुजा क्या है, समान नहीं है। तो जब दोनों भुजाएं समान नहीं रहेंगी तो उसे क्या बोलेंगे, असममित वलन या एसिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, एसिमेट्रिकल फोल्ड, या दोनों भुजाएं जब समान, इस प्रकार दोनों भुजाएं समान रहेंगे तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड, इसे सिमेट्रिकल फोल्ड और इसे एसिमेट्रिकल। जब दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान नहीं होंगी। जब दोनों भुजाएं समान नहीं होंगी तो उसे असममित वलन कहते हैं, और जब दोनों भुजाएं समान होंगे उसे सममित वलन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं और वलन, अब हम लोग देख लेते हैं एकादिनत वलन, एकादिनत वलन या मोनोक्लाइन। इसका जैसे नाम इसलिए इंग्लिश बता दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जब पूछता है तो इसका यही नाम हिंदी में लिख देता है। जैसे मोनोक्लाइन क्या है, सिमेट्रिकल क्या है, असिमेट्रिकल क्या है, इंग्लिश में ही लिख देता है। अब हम लोग देख लेते हैं एकादिनत वलन क्या होता है, एकादिनत वलन क्या होता है, या मोनोक्लाइन, मोनोक्लाइनिकल फोल्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, चट्टानों में क्या होता है, ये चट्टानों में जब दबाव पड़ती है तो एक भुजा क्या होती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है, और दूसरी भुजा क्या होती है, क्षैतिज तल के लंबवत हो, समानांतर हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, वलन पड़ी, एक भुजा क्या होती है, बिल्कुल लंबवत हो जाती है, और दूसरी जो भुजा होती है वो क्षैतिज तल के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक भुजा लंबवत हो जाती है और दूसरी भुजा क्या है, धरातल के समानांतर हो जाती है। तो इस प्रकार के वलन को क्या कहते हैं, एकादिनत वलन। इस प्रकार, ठीक है, एक वलन क्या हो जाती है, बिल्कुल क्या हो जाती है, ये एक वलन खड़ी हो जाती है और एक क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। या इसके जो दूसरी वाली भुजा रहती है, एक भुजा मान लीजिए ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, ठीक है, एक भुजा क्या होती है, समकोण हो जाती है और दूसरी भुजा क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, एक मोनोक्लिनिकल फोल्ड, मोनोक्लाइनिकल फोल्ड कहते हैं इसको, या एकादिनत वलन। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि जब क्या होती है, जब एक भुजा क्या होती है, बिल्कुल खड़ी होती है, यानी समकोण होती है। एक भुजा क्या होती है, समकोण होती है, तथा दूसरी भुजा क्या होती है, धरातल के या क्षैतिज के समानांतर हो जाती है। ये क्षैतिज या धरातल के क्या होती है, क्षैतिज के, इस वाले क्षैतिज भुजा के समानांतर, यानी दूसरे भुजा के क्या हो जाती है, ये समकोण बनाती है जब, तो इसी को क्या कहते हैं, एकादिनत वलन। ठीक, इसमें क्या कहते हैं, एकादिनत वलन या मोनोक्लिनिकल फोल्ड। अब हम लोग अगला देख लेते हैं,
अगली भुजा देखिए, अगला वलन है जो समानत्व वलन, जो अगला वलन है समानत्व वलन। इसमें क्या होता है, दोनों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इस वाले वलन में दोनों भुजा एक दूसरे के समानांतर। इस वाले में देखेंगे कि एक भुजा क्या है, दूसरी भुजा के समकोण थी, एक भुजा दूसरी भुजा के समकोण। एकाधीनत वलन में क्या करें, एकाधीनत वलन में क्या देखे हैं कि एक भुजा क्या है, दूसरी भुजा के समकोण थी, यानी एक भुजा क्षैतिज थी और दूसरी भुजा क्या थी, लंबवत थी, और एक भुजा क्या है, क्षैतिज थी। इसमें क्या होता है, समोन्नत वलन में या आइसोक्लाइनिकल फोल्ड में क्या होता है, दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इसमें दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं, लेकिन क्या है, क्षैतिज नहीं होती हैं, इसमें क्षैतिज नहीं होती हैं। इसमें आगे का भाग क्या होता है, थोड़ा सा लटका हुआ प्रतीत होता है, इसमें आगे का भाग लटका प्रतीत। अभी हम फिगर बना के समझा देते हैं। जैसे इसमें देखिए, एकाधीनत वलन में भी फिगर बनाए थे कि इसमें एक भुजा क्या होती है, लंबवत होती है, और एक भुजा क्या होती है, क्षैतिज होती है। इस प्रकार एक भुजा क्या, यानी इस भुजा के क्या है, ये भुजा समकोण होती है, ये क्या होती है, समकोण होती है। ये क्षैतिज है और ये समकोण लंबवत। ये लंबवत होती है और ये क्या होती है, क्षैतिज होती है। तो जब इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं चट्टानों में, तो वो क्या कहलाती हैं, एकाधीनत वलन या मोनोक्लाइनिकल फोल्ड कहते हैं। दूसरी भुजा होती है सममित वलन। इसमें बताते हैं कि दोनों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। दोनों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन क्या होती है, क्षैतिज नहीं होती हैं। इसमें जैसे इस प्रकार इसकी जो बनती आकृतियां, इसकी जो आकृतियां बनती हैं क्या होती हैं, दोनों समानांतर होते हैं। जैसे इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार होती है। ठीक है, लटका हुआ थोड़ा सा आगे का भाग क्या लटका हुआ देखिए प्रतीत हो रहा है, ये भाग लटका हुआ है, ये भाग जैसे इस प्रकार। लेकिन क्या है, एक दूसरे के देखिए, इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है। तीन भुजा मान लीजिए, एक भुजा ये, एक ये और एक ये। इसमें क्या होती है, अच्छे से इसमें ऐसे मान लीजिए एक क्षैतिज है, इस प्रकार होती है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होती है, जैसे देखिए एक भुजा ये, एक ये और एक भुजा ये। इसमें क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन क्या होती है, क्षैतिज नहीं होती है। क्षैतिज मतलब अभी ये वाला वलन पढ़ाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये वलन क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन क्या होती है, क्षैतिज नहीं होती है, पूरा अपना फ्लैट नहीं होती है। इस तरह से ये इस तरह से लटका हुआ प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार के वलन को क्या कहते हैं, आइसोक्लाइनिकल फोल्ड कहते हैं, कि दोनों भुजाएं क्या एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, क्षैतिज नहीं होती हैं, और आगे का भाग थोड़ा सा क्या है, लटका हुआ प्रतीत। जैसे देखिए ये लटका हुआ थोड़ा सा 45 डिग्री अंश का बनाते हुआ लटका हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके बाद है परिवलन या रिकम्बुमेंट फोल्ड। रिकम्बुमेंट फोल्ड जो होता है, इसमें क्या होती है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परिवलन या रिकम्बुमेंट फोल्ड। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें बताया कि वलन की क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, क्षैतिज नहीं होती हैं। इस वाले में क्या होता है, परिवलन में क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर, लेकिन क्या होता है, क्षैतिज होती हैं, लेकिन क्षैतिज होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन क्या होती है, क्षैतिज होती है। इसमें सॉरी लाइट चला गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही है। इसमें जो
प्रकार होती हैं। इतना दबाव पड़ता है, इतना मुड़ जाती है कि एक दूसरे के क्या होती है, क्षैतिज होती हैं। ये इस प्रकार, तो इसे क्या कहते हैं, दोहरा मोड़ भी कहते हैं। दोहरा मोड़, इसे दोहरा मोड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले में क्या था, एक भुजा समकोण थी, एक भुजा क्षैतिज थी। सममत वलन में क्या होता है, दोनों भुजा एक दूसरे के क्या समानांतर होती है, लेकिन क्या होती है, क्षैतिज क्षैतिज नहीं होती है, लटका हुआ प्रतीत होता है। परिवलन में क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन क्या होती है, क्षैतिज होती है, इस प्रकार। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।